हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विशेष राज्य का मतलब क्या होता है। जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है तो उस राज्य को क्या क्या प्रॉफिट मिल सकता है। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है और अभी तक कितने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिला है और कौन कौन से राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग अभी भी कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि विशेष राज्य के दर्जे का क्या मतलब होता है। विशेष राज्य के दर्जे का मतलब यह होता है कि केंद्र उसको एक स्पेशल कैटेगरी में रखती है ताकि उस राज्य का संपूर्ण विकास किया जा सके। हालांकि भारत के संविधान में विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने पहली बार 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिश पर असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया था। अब आप यह सोच रहे होंगे कि विशेष राज्य के दर्जा में किसी राज्य को ऐसा क्या मिल जाता है कि राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हैं। तो इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। केंद्र सरकार जब किसी राज्य के विकास के लिए पैसे देती है तो 30% पैसे अनुदान के रूप में और 70% पैसे राज्य को कर्ज के रूप में देती है। लेकिन जब किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त होता है तो 90% पैसे अनुदान के रूप में और 10% पैसे कर्ज के रूप में देती है। इसके अलावा उस राज्य को एक्साइज, कस्टम, कॉरपोरेट इनकम टैक्स आदि में भी रियायत मिलती है। केंद्र सरकार ने अभी तक 11 भारतीय राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया है। इन राज्यों में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम व उत्तराखंड शामिल हैं। बिहार राज्य बहुत दिन से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रही है, लेकिन उसे विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। इस वीडियो में आगे हम यह बताएंगे कि बिहार राज्य को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल पा रहा है। उससे पहले यह हम जान लेते हैं कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। केंद्र सरकार ने 2018 में लोकसभा में उठे एक सवाल के जवाब में यह बताया कि किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा कैसे मिलेगा, उसके लिए क्या मापदंड हो सकता है। उसने बताया कि विशेष राज्य का दर्जा देने का मानदंड राष्ट्रीय विकास परिषद के सिफारिश पर बनाया गया है, जिसमें निम्न बातों को ध्यान में रखा गया है। तो इसमें पहला पॉइंट है, उस राज्य की भौगोलिक संरचना किस तरह की है। इसमें पहाड़ी और दुर्गम इलाके वाले राज्य को विशेष तौर पर प्राथमिकता दी जाती है। दूसरा पॉइंट है, किसी राज्य की सीमा से अगर कोई देश की सीमा लगती है तो उसे भी विशेष राज्य का दर्जा देने पर विचार किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, जनसंख्या घनत्व अगर किसी राज्य का कम है या किसी राज्य में जनजातीय लोगों की संख्या अधिक है तो उसे भी विशेष राज्य का स्टेटस मिल सकता है। चौथा पॉइंट है, आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य को भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। हालांकि वह राज्य कितना आर्थिक रूप से पिछड़ा है इसका मूल्यांकन करना केंद्र सरकार का काम है। पांचवा पॉइंट है, राज्यों के जो फाइनेंस या राज्यों के पास जो रकम है वो कितनी प्रैक्टिकल है, क्या वो रकम व्यवहारिक तौर पर खर्च किया जा सकता है। तो ये सभी पॉइंट थे जिसके आधार पर किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। अब थोड़ा बिहार के बारे में जान लेते हैं। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी बिहार के अधिकांश लोग या तो बेरोजगार हैं या फिर मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और बिहार की सीमा भी नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगती है। ऐसे में बिहार सरकार यह मांग कर रही है कि उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। लेकिन वाई वी रेड्डी की अध्यक्षता वाले 14वें वित्त आयोग में यह बात बोला गया था कि विशेष राज्य का दर्जा केवल उत्तर पूर्व और पहाड़ी राज्यों को छोड़कर किसी अन्य राज्य को न दिया जाए। अगर किसी राज्य को मदद करना ही है तो उसे विशेष राज्य की जगह एक विशेष सहायता पैकेज दिया जाए, जिससे राज्य को मदद भी मिल जाएगा और विशेष राज्य का दर्जा देने की भी ज़रूरत नहीं है। आइए अब जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो इसमें है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्य अभी भी
विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। तो यह था विशेष राज्य के बारे में। तो इसमें मेनली पॉइंट था कि विशेष राज्य का दर्जे का मतलब क्या होता है। तो विशेष राज्य के दर्जे का मतलब यह होता है कि केंद्र सरकार उस राज्य को के संपूर्ण विकास को मद्देनज़र उसे एक विशेष सूची में रखती है, जिसके तहत अगर उस राज्य को किसी भी तरह का पैसा दिया जाता है तो उसमें 90% पैसा अनुदान का होता है और 10% पैसा ही कर्ज का होता है। और अभी तक 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है।